अलवर से खबर, जहां झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जानकर भी मानो आंखें मूंदे बैठा है। अलवर के रैणी इलाके में कृष्णा नाम के जिस निजी क्लिनिक में 14 महीने के बच्चे की मौत हुई, उसकी जांच के बाद तो यह साबित भी हो रहा है। आरोप है कि बच्चे की मौत से 2 दिन पहले ही कृष्णा क्लिनिक को बंद करा दिया गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब क्लिनिक बंद था तो फिर बच्चे का इलाज भला कैसे हो गया? चौदह महीने के बच्चे को सीपीआर देते माता पिता की इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। माँ कभी बच्चे को पानी पिलाती है और कभी दुलार करती है। उसे उम्मीद थी कि उसका लाल ऐसा करने पर कोई हरकत करेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बच्चे की मौत पर मां फूट फूट कर रोती रही। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी है, लेकिन बच्चे की मौत के बाद अवैध क्लिनिक का जो काला सच सामने आया है, वो स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर सवाल खड़ा करता है। जानकारों की माने तो रैणी इलाके में कृष्णा नाम के इस क्लिनिक पर बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप हैं। उसे 28 सितंबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जरिए बंद कर दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीएमएचओ के निर्देश के बाद भी क्लिनिक चलता रहा और बच्चे के परिजन उसके इलाज के लिए वहां पहुंचे। एक 14 माह के बच्चे को लेकर के उसके माँ बाप उनके अस्पताल में जाते हैं। वहाँ पर वह उसको एंटरटेन करता है, उसका इलाज करता है, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि उसको इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद वह उसको लेकर के रैणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं। वहाँ पर बच्चा ब्रॉड डेड कंडीशन में पहुँचता है। जैसा कि देखिए, एक आत्मीयता होती है, 14 महीने का बच्चा है, माँ बाप ये सोचते नहीं कि इतनी गंभीर बीमारी है या जो भी चीज़ है, उसको लेकर के वहाँ जाते हैं। और जब डॉक्टर उनको नकारात्मक जवाब देता है तो माँ उसको इस तरह से हिलाने लगती है कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि सीपीआर दे रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर पहले कोशिश करता है। पीड़ित परिवार की माने तो बीमार बच्चे के इलाज के लिए वो कृष्णा क्लिनिक पहुंचे, जहां उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद घर लाने पर उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बच्चे को रैणी के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसके परिजन इमरजेंसी में लेकर आए। एग्जामिन करने पर देखा बच्चा मृत था। उसकी पल्स नहीं थी, उसका हार्ट बीट नहीं थी, उसका रेस्पिरेशन नहीं था। हमारे द्वारा उसका सीपीआर किया गया, इमरजेंसी आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं दी गई, उसके लिए प्रयास किया गया, लेकिन बच्चा मृत रहा और कोई रेस्पॉन्ड नहीं करा। उसकी हिस्ट्री पर हमने मालूम किया कि बच्चा 4-5 दिनों से बीमार था। 15-20 मिनट पहले इंजेक्शन लगवा के लेकर गया था। इसके घर जाते ही ऊपर के मतलब सांस ऐसे करने लग गया। कौन सी जगह लगवाया इंजेक्शन? कृष्णा बाल कौन सा नहीं हॉस्पिटल नशियान पे, प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ, प्राइवेट है। झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के चलते एक परिवार से उसका चिराग छिन गया। उन्हें कभी न खत्म होने वाला दर्द मिला है। लेकिन सवाल चिकित्सा विभाग पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि जब सीएमएचओ ने क्लिनिक को बंद कर दिया था तो क्लिनिक खुला कैसे? क्या एक दूसरे पर जिम्मेदारों का ठीकरा फोड़ने से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? अलवर से न्यूज़ 18 के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट।
किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ बिल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा के हमले के बाद अब कांग्रेस भी एग्रेसिव नजर आ रही है। कांग्रेस किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछ रही है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त उठा रहे थे, क्या उन पर सेटलमेंट हो गया है, जो अब वक्फ का वो मुद्दा उठाने लग गए। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कांग्रेस हुई आक्रामक। किरोड़ी लाल मीणा से कांग्रेस के सवाल। क्या पुराने मुद्दे पर हो गया सेटलमेंट? बीजेपी के बेबाक नेता किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हैं। सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, उनके रुख में कोई अंतर नजर नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उनके खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने किरोड़ी लाल मीणा से पूछा है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त में उठाते थे, उनका क्या रहा? क्या उन मामलों पर उनका सेटलमेंट हो गया है, जो वो अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाने लगे हैं? कांग्रेस सरकार के समय मामले उठाए थे, वो सारे मामले सरकार ने किसी भी मामले पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे ये उम्मीद थी कि जो जितनी फर्म जिनके ऊपर इन्होंने चार्ज लगाए, जितने अधिकारी, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने विपक्ष में रहते हुए चार्ज लगाए, तब हम मंत्री थे और ये विपक्ष में थे, तो अब उन पे उन फर्मों को रोका जाएगा, उन ठेकेदारों को रोका जाएगा, वो टेंडर निरस्त किए जाएंगे। वो तो निरस्त हुए ही नहीं। इसका मतलब वो जो ठेकेदार, यदि वो या तो वो सही है, और यदि सही नहीं है तो इस सरकार में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेन देन हो गया, कमीशन का खेल फिक्स हो गया। या तो अधिकारियों ने ले लिए या नेताओं ने ले लिए, मैं खुल के कह रहा हूं ना। और यदि आपने नहीं लिए तो आप टेंडर कैंसिल करो। दरअसल 30 सितंबर को किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी बात रखी थी। वक्फ बोर्ड को मिसयूज से रोकने के लिए ये उन्होंने संशोधन को जरूरी बताया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप भी लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ प्रभावशाली लोगों पर वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के आरोप भी लगाए थे। इन सब के बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान ने वक्फ के मामले में गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया। अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने जमीनें डोनेट किए, और उन डोनेशन के बाद में जो वक्फ की हुई जमीन थी, उनका वक्फ बोर्ड बन गया। जो मिशनरीज, ऐसे मिशनरीज में भी हुआ है, क्रिश्चियन समुदाय ने भी दी हुई है, मिशनरीज का भी बोर्ड है, तो वो मिशनरीज की जमीनें मिशनरीज के नाम चढ़ गई, मंदिर माफी की जमीन मंदिरों के नाम चढ़ गई, देवस्थान की जमीन देवस्थान के नाम चढ़ गई। तो जो उनकी जमीनें हैं, उनको रख रखाव करने के लिए उनके बोर्ड बने हुए हैं, और उन बोर्ड को उसका राइट है। अब ये उसको कतर देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, उसके राइटों को, अधिकार को कम कर देना चाहते हैं। वक्फ संशोधित बिल का मसला जेपीसी के पास जाने के बाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के सवाल उठाने के बाद प्रदेश में वक्फ बिल को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनसे ही उन दूसरे मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, जो उनकी सरकार के वक्त किरोड़ी लाल उठाया करते थे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर पहुंचे, जहां इन दिनों आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। ये मंदिर 28 हाथों वाली मां की मनोहर मूर्ति और चमत्कारी शक्तियों के लिए जाना जाता है, जहां कई राज्यों के श्रद्धालु आया करते हैं और देवी मां का आशीर्वाद लेकर मन वांछित फल पाते हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू। सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू। जिसके दर्शन से नेत्रों को निर्वाण मिल जाए, कुछ और पाने की लालसा मिट जाए, वो मां त्रिपुर सुंदरी है। वैसे तो भक्तों के मन की मुराद पूरी करने वाले आस्था के कई स्थानों के बारे में आप सुनते आए होंगे, लेकिन ये वो शक्ति पीठ है जिसकी ख्याति
सत्ता का सुख देने वाली देवी के रूप में विख्यात है। बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुर सुंदरी माता का ये वो मंदिर है जो राजनेताओं की संकट मोचक देवी के रूप में मानी जाती हैं। शक्तिपीठ के प्रति सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ी हस्तियों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, एमपी, गुजरात सहित पूरे देश के कई सियासी दिग्गज यहां अपनी मन्नतों की झोली लिए आते हैं और आश्वस्त करने वाली मां की मुस्कान ले लौटते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे साक्षात माता जी के दर्शन होते हैं। स्वेच्छा से मन से आना पड़ता है और यहाँ की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारा राजस्थान का एक बहुत माना हुआ देवी है, ये माता रानी का मंदिर है। और नवरात्रि के अंदर हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है। और आज मैं मेरे परिवार सहित मैं यहाँ आया हूँ। ये त्रिपुरा सुंदरी माता शक्तिपीठ है और महाकाल की और माता जी की यहाँ पर असीम कृपा है। दूर दराज से लोग आते हैं और राजस्थान का एक विशेष स्थान है ये। और नवरात्रि में 9 दिन यहाँ माहौल सा रहता है और माता जी की बहुत कृपा है। और जो भी भक्त यहाँ पे मन से श्रद्धा से दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मां के श्री चरणों में शीश नवाने पहुंचे। पुरोहित ने विधि विधान से मां का पूजन अर्चन कराया। मां त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पुरोहित कहते हैं कि माता दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। मां का स्वरूप सुबह के वक्त कुछ और रहता है जबकि दोपहर और शाम के वक्त कुछ और। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी, जगत जननी तीनों स्वरूप में माँ विराजमान है। माँ सुबह में बाला, दोपहर में यौना और शाम को प्रोड़ा के स्वरूप में है, इसलिए माँ त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। माँ का स्वरूप तो अष्टादश भुजाम दायित महालक्ष्मी स्वरूपिणी। माँ के 18 हाथ हैं और 18 हाथों में अलग अलग जिस अस्त्र शस्त्र हैं उसके सहित आद्या शक्ति के स्वरूप में मां विराजमान है। माता का हर रूप उनके भक्तों को कृत्य कर देता है। मां के समक्ष जाते ही लोग भावुक हो जाते हैं। सचमुच ओस में आंसू, फूल में श्रद्धा, अंतरमय लेकर उजियारे, तेरे मंदिर में नतमस्तक, नभ के सूरज चांद सितारे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश शेठिया की रिपोर्ट। तो 18 हाथ वाली मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर से लोग आ रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है जो अब तक की सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है, जिसे जब्त किया गया है। और इस कंसाइनमेंट के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। वहीं मास्टरमाइंड तुषार गोयल नाम का एक शख्स बताया जा रहा है जो कांग्रेस का नेता है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पहले 15 किलो कोकीन बरामद की थी। बाद में इनकी निशानदेही पर महिपालपुर, दिल्ली के महिपालपुर के गोदाम में छापा मारा और बाकी की ड्रग्स की कंसाइनमेंट जब्त की गई। दिल्ली में जब्त 5000 करोड़ ड्रग्स। दिल्ली में जब्त 5000 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। गिरफ्तार आरोपियों में किंगपिन, मुख्य रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर तुषार गोयल है, जो दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। उसके दिल्ली में 2 पब्लिकेशन हाउस है। तुषार ने 2003 में आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। 2008 में शादी के बाद वो दुबई में एक ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में आया। पुलिस ने उसके साथियों औरंगजेब और हिमांशु को भी पकड़ा है। हिमांशु पहले बाउंसर था, जबकि तुषार का ड्राइवर औरंगजेब सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम भरत जैन है। भरत जैन ही मुंबई से 15 किलो कोकीन दिल्ली लाया था। स्पेशल सेल की टीम, जिसको लीड डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिष्ट कर रहे थे, और इसमें इंस्पेक्टर एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल किया है राहुल और विनीत ने। इन्होंने एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट बस्ट किया है, जिसमें 4 आदमियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो एक मेन इंडिया का रिसीवर कम डिस्ट्रीब्यूटर है वो है तुषार गोयल, जो कि वसंत विहार
दिल्ली का रहने वाला है, उसके साथ उसके 2 एसोसिएट औरंगजेब और हिमांशु उसके एसोसिएट्स हैं, प्लस एक रिसीवर भरत जैन जो कि कुर्ला मुंबई का रहने वाला है। वो कुर्ला से इस कंसाइनमेंट को रिसीव करने आया था, जो कि 15 kgs इनसे रिसीव करके ले जाने वाला था। उसको अरेस्ट किया है। आरोपी तुषार गोयल का कांग्रेस कनेक्शन। ड्रग्स सिंडिकेट मामले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि तुषार गोयल 2022 में दिल्ली कांग्रेस का RTI सेल का चेयरमैन रहा है। मुख्य आरोपी तुषार गोयल की तस्वीर भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सामने आई। कार्टन और शर्ट में छिपाकर रखी थी ड्रग्स। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पहले 15 किलो कोकीन बरामद की थी। बाद में इनकी निशानदेही पर महिपालपुर के गोदाम में छापा मारकर बाकी की ड्रग्स जब्त कर ली। ये ड्रग्स 23 कार्टन और 8 US पोलो शर्ट के कवर के अंदर छिपाकर रखी गई थी। ड्रग्स के इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों से पहुंची थी। इस सिंडिकेट के जो अभी तक का मेन हेड जो आइडेंटिफाई हो रहा है, कंट्रोलर आइडेंटिफाई हो रहा है, वो कहीं मिडिल ईस्ट में है और ये कंसाइनमेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्टोर थी। और वहाँ से जब ये दिल्ली आए तो देवर अंडर स्कैनर। तो जब ये आए तो महिपालपुर एक्सटेंशन में जहाँ ये एक गोडाउन था, जो कि तुषार गोयल की फैमिली गोडाउन है पब्लिकेशन का, वहाँ उसके 3rd फ्लोर से इन्होंने रिकवर किया। कोकीन की कीमत 5,000 करोड़ से ज्यादा। पुलिस ने नशे की ये खेप दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर के गोदाम से जब्त की है। करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की 562 किलो ये कोकीन गोदाम में छिपाकर रखी गई थी। लेकिन इससे पहले कि ये ग्राहकों तक पहुंचती, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारकर इसे जब्त कर लिया। साथ ही 40 किलो थाईलैंड की मेरवाना ड्रग्स भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने ये छापेमारी सेंट्रल एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की है। अधिकारियों ने बताया कि 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन जब्त की गई। 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना जब्त। अनुमानित कीमत करीब 5,620 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने पकड़ी खेप। दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर से 4 लोगों को पकड़ा गया। 602 किलोग्राम वजन की खेप जब्त की गई। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट 50 जिले।